हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू कोड के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम जावास्क्रिप्ट का 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज देख रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा डे 38 है। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट। द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ऑन नंबर। ये क्या करता है? मैथ ऑब्जेक्ट आपको अलाउ करता है मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए नंबर पे। एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे मैथ डॉट पाई लिखा गया है, तो आप इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर। द मैथ ऑब्जेक्ट अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट, द मैथ ऑब्जेक्ट हैज़ नो कंस्ट्रक्टर। दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह मैथ ऑब्जेक्ट का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। द मैथ ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक। मैथ ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक होंगे। ऑल मेथड्स आर एंड प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड विदाउट क्रिएटिंग अ मैथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट जब हम बनाते थे तो उनमें क्या, दूसरे मेथड जब हम यूज करते थे उनमें क्या किया जाता था? पहले उनका ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, उसके बाद हम उसको यूज करते थे। लेकिन मैथ ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट यूज इसका कर सकते हैं बिना इसको पहले ऑब्जेक्ट बनाए। मैथ प्रॉपर्टीज। द सिंटेक्स ऑफ एनी मैथ प्रॉपर्टीज इज मैथ डॉट प्रॉपर्टी। मैथ प्रॉपर्टी का आप कुछ भी अगर आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स इस तरह से होगा। पहले आपको मैथ लिखना होगा, उसके बाद डॉट प्रॉपर्टी लिखना होगा। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स 8 मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड एज मैथ प्रॉपर्टीज। जावास्क्रिप्ट ये 8 तरह के प्रोवाइड करता है, 8 मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट जो कि एज ए मैथ प्रॉपर्टीज एक्सेस किए जा सकते हैं। जैसे के लिए एग्जांपल के लिए आप मैथ डॉट ई यानी कि यूलर नंबर आप यहाँ रिटर्न करेगा, ये मैथ डॉट पाई जो कि रिटर्न करेगा पाई। मैथ डॉट स्क्वायर रूट ये क्या करेगा? रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैथ डॉट स्क्वायर रूट 1/1 ये क्या करेगा? रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। मैथ डॉट ln2 ये क्या करेगा? रिटर्न्स करेगा क्या? द नेचुरल लोगरिथम ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पास किया गया है। मैथ डॉट ln10 ये क्या करेगा? नीचे रिटर्न द नेचुरल लोगरिथम ऑफ 10, यहाँ पे 10 पास किया जा रहा है। मैथ डॉट log 2e ये क्या करेगा? रिटर्न्स बेस 2 लोगरिथम ऑफ e। मैथ डॉट log 10e ये क्या करेगा? रिटर्न बेस 10 लोगरिथम ऑफ e। तो इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैथ मेथड्स। द सिंटेक्स ऑफ मैथ एनी मेथड इज द सिंटेक्स फॉर मैथ एनी मेथड इज मैथ मेथड, और उसके अंदर आपको नंबर पास करना होगा। नंबर टू इंटीजर, देयर आर 4 कॉमन मेथड टू राउंड ए नंबर टू एन इंटीजर। अगर आप नंबर को इंटीजर में राउंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 4 आपका मेथड दिया गया है। फर्स्ट है मैथ डॉट राउंड। ये क्या करेगा? रिटर्न एक्स राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। अगर आप कोई आपके पास नंबर है, अगर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं मैथ डॉट राउंड, और उसके अंदर आप ये नंबर को पास कर दीजिएगा। वो क्या करेगा? वो जो नंबर रहेगा उसका नियरेस्ट जो इंटीजर रहेगा उसको ये रिटर्न करेगा। मैथ डॉट सील ये क्या करेगा? रिटर्न्स एक्स राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ये क्या करेगा? जो इसका नियरेस्ट अप इंटीजर होगा उसको ये रिटर्न करेगा। जैसे कि 5.6 है तो उसका नियरेस्ट अप इंटीजर क्या होगा? 5.6 है तो अप इसका होगा ये 6 होगा, तो ये 6 रिटर्न करेगा अगर आप मैथ डॉट सील करते हैं तो। अगर इसमें मैथ डॉट फ्लोर करें तो ये क्या करेगा? रिटर्न एक्स राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, उसके डाउन वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। मैथ डॉट ट्रंक ये क्या करेगा? रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या करेगा? उसके इंटीजर पार्ट को रिटर्न करेगा। जैसे कि 5.6 है तो वहाँ पे ये 5 रिटर्न करेगा, उसका जो भी इंटीजर पार्ट होगा उसको ये रिटर्न करेगा। ये न्यू है, एक स्क्रिप्ट 6 में ऐड हुआ है। नेक्स्ट लिखते हैं मैथ डॉट राउंड।
ये क्या करेगा, मैथ डॉट राउंड रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटीजर, ये नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4.6, 4.5 और 4.4 है, तो इसका जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा इनका वो रिटर्न करेगा। मैथ डॉट सी ये क्या करेगा, ये राउंडेड अप नियरेस्ट इंटीजर ये रिटर्न करेगा। ये अभी हमने देख लिया, फ्लोर हमने भी देख लिया है, ट्रंक भी हमने देख लिया। आप इसको ट्राई रन कर यानी कि इसको रन कर देखिएगा, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। कुछ नहीं है, बस अगर आप रन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बेशक पूछ सकते हैं। मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट साइन रिटर्न्स इफ एक्स इज निगेटिव, नल और पॉजिटिव। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा यदि वो निगेटिव है या नल है और या फिर पॉजिटिव है। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न्स इफ एक्स इज निगेटिव, नल और पॉजिटिव। यदि उस निगेटिव यहाँ पे एक वैल्यू दिया जा रहा है और 0 वैल्यू दिया जा रहा है और पॉजिटिव वैल्यू दिया जा रहा है, तो ये इस तरह से रिटर्न करेगा। क्या रिजल्ट करेगा, आप इसको रन करके खुद देख सकते हैं कि ये क्या रिजल्ट शो करेगा। मैथ डॉट ट्रंक सी एंड मैथ डॉट साइन वर एडेड इन जावास्क्रिप्ट 2015 ES6, ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है मैथ डॉट साइन एंड मैथ डॉट ट्रंक। नेक्स्ट है हमारा मैथ डॉट पाव। ये क्या करेगा, मैथ डॉट पाव एक्स वाई रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर वाई। यदि आप मैथ डॉट POW यानी कि पावर, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये आप मेथड कॉल करते हैं और इसके अंदर आप एक्स वाई दो वैल्यू पास करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक्स टू द पावर ऑफ वाई, एक्स के पावर में वाई को कर देगा और जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न करके हमको देगा। जैसे कि यहाँ पे 8 और 2 को पास किया जाए तो ये 8 टू द पावर 2 जो भी रिटर्न वैल्यू होगा यानी कि 64, ये हमको 64 ये रिटर्न कर देगा एज ए रिजल्ट। मैथ डॉट स्क्वायर्टी, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। मैथ डॉट स्क्वायर रूट एक्स रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आप एक्स वैल्यू जो भी रहेगा उसका स्क्वायर रूट आपको ये देख निकाल कर देगा। जैसे कि ये 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 8 आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। मैथ डॉट ABS, मैथ डॉट ABS एक्स रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप इसमें कुछ वैल्यू देते हैं तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर देगा, जो भी आप नंबर पास किए रहेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर में आपको देगा। एग्जांपल के लिए यदि आप 4.7 माइनस में पास करते हैं तो ये आपको एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू पास रिटर्न कर आपको देगा। ये मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट साइन रिटर्न्स द साइन ऑफ एंगल एक्स गिवन इन रेडियन। ये क्या करेगा कि यदि आप इसमें कुछ वैल्यू देते हैं तो उसको उसके एंगल पे रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं ये मैथ डॉट साइन 90, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा 1। और इसी को ये यहाँ पे और बोला जा रहा है कि इफ़ यू वांट टू यूज डिग्री इंस्टेड ऑफ रेडियन यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ये जो भी होगा ये डिग्री में कन्वर्ट करके देगा आपको, लेकिन अगर आपको उसको ये रेडियन में चाहिए तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करेगा, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एंगल इन डिग्री इंटू π/180। तो ये आपको ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है कि एंगल ऑफ रेडियन में हमको चाहिए, तो ये 90 जो कि हमारा डिग्री में है इसमें हम मैथ डॉट पाई और उसमें 180 से डिवाइड करें तो हमको ये रेडियन में वैल्यू देगा। नेक्स्ट है मैथ डॉट कॉस। ये क्या करेगा, कॉस का वैल्यू रिटर्न कर देगा। सेम उसी तरह से है, अगर आप रेडियन में करना चाहते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा π/180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगल ऑफ डिग्री में। तो सेम उसी तरह से आप इसको एक बार रन कर देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैथ डॉट मीन एंड मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मीन एंड मैथ डॉट मैक्स कैन बी यूज टू
फाइंड द लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट है, इसमें आपको अगर लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू निकालना है तो आप ये मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, मैथ डॉट मीन और मैथ डॉट मैक्स वैल्यू की हेल्प से। मैथ डॉट रैंडम रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 को इंक्लूड कर कर और 1 को एक्सक्लूड करके, मतलब कि 0 से 1 के बीच में ये रैंडम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, जिसमें कि 0 इंक्लूड होगा बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैथ डॉट रैंडम यहाँ पे करेंगे तो आपको 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा बट 0 इंक्लूडेड होगा। आपको 0 वैल्यू दे सकता है बट 1 वैल्यू नहीं देगा, 0 और 1 के बीच में आपको ये वैल्यू देगा। द मैथ डॉट लॉग मेथड, मैथ डॉट लॉग रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स। ये क्या करेगा कि आपको ये जो भी आप ये मैथ डॉट लॉग के अंदर जो भी आप नंबर पास करेंगे उसके अंदर ये नेचुरल लॉगरिथम को ये रिटर्न कर देगा। द नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न्स द टाइम नीडेड टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ। ये क्या करेगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि द नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न्स द टाइम नीडेड टू रीच अ certain level of growth. The natural logarithm returns the time needed to reach a certain level of growth. ये इसमें बोला जा रहा है कि ये कुछ टाइम लेता है सर्टन लेवल ऑफ ग्रोथ में पहुंचने के लिए। इसके बारे में आप डिटेल्स में हम बाद में किसी दूसरे चैप्टर में बात करेंगे, लॉगरिथम चैप्टर में हम बात करेंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मैथ डॉट लॉग, इसके अंदर 1 पास किया जा रहा है तो ये 1 का लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम प्रोवाइड करेगा, और ये यहाँ पे मैथ डॉट लॉग 2 पास किया जा रहा है तो ये 2 का नेचुरल लॉगरिथम पास करेगा, रिटर्न करेगा हमको। मैथ डॉट लॉग में यहाँ पे 3 पास किया जा रहा है तो ये 3 का नेचुरल लॉगरिथम पास करे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारा मैथ डॉट ई एंड मैथ डॉट लॉग आर ट्विन्स। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप मैथ डॉट ई करें या मैथ डॉट लॉग करें तो ये एज ए ट्विन्स माने जाते हैं। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट वी मल्टीप्लाई मैथ डॉट ई टू गेट 10। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट वी मल्टीप्लाई मैथ डॉट ई टू गेट 10, मैथ डॉट लॉग 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमको ये कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैथ डॉट टी में टू गेट 10 गेट करने के लिए, तो मैथ डॉट लॉग 10 हम लॉग और इसके अंदर 10 पास करेंगे। द मैथ डॉट लॉग 2 मेथड, मैथ डॉट लॉग 2 रिटर्न्स द बेस 2 लॉगरिथम ऑफ एक्स। ये क्या करेगा कि बेस 2 लॉगरिथम जो भी एक्स यानी कि जो भी आप नंबर इसके अंदर पास करेंगे उसका जो भी बेस 2 लॉगरिथम होगा वो हमको ये रिटर्न कर देगा मैथ लॉग 2। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट वी मल्टीप्लाई टू गेट 8। अगर हमको 8 चाहिए तो कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप मैथ डॉट लॉग 2 कर और इसके अंदर आप 8 पास कर सकते हैं। द मैथ लॉग 10 मेथड, मैथ डॉट 10 रिटर्न्स द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ एक्स। ये क्या करेगा कि जो भी आप एक्स का वैल्यू होगा यानी कि जो भी आप इंटीजर पास करेंगे तो उसका बेस 10 लॉगरिथम ये रिटर्न कर देगा। मैथ डॉट लॉग 10 मेथड। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट वी मल्टीप्लाई 10 टू गेट 1000। तो इसके लिए आपको मैथ डॉट लॉग 10 और 1000 करना पड़ेगा तो आपको रिजल्ट निकाल कर देगा। जावास्क्रिप्ट मेथड्स, कुछ मेथड है जावास्क्रिप्ट का मैथ का, जैसे कि एपीएस। ये क्या करेगा, रिटर्न्स करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये कॉस ये क्या करेगा, रिटर्न द आर कोसाइन ऑफ एक्स इन रेडियन। ये कॉस ये क्या करेगा, रिटर्न द हाइपरबॉलिक और कोसाइन ऑफ एक्स। ये सब कुछ हमारे मैथ के मेथड हैं, आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, रन कीजिएगा, और जब हम इसका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब किसी प्रोजेक्ट में हम इन मैथ मेथड का यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
लेकिन अभी के लिए आप इसको आप ट्राई कर देख सकते हैं कि क्या वैल्यू पास करने पर उनका क्या वैल्यू मिलता है। इस यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है सारे मेथड के बारे में, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये कुछ और मेथड भी हैं जैसे सिल, कॉस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर, लॉग, मैथ, मिनिमम, पावर, रैंडम, तो ये सब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है, आप इनको देख लीजिएगा और इसके बारे में आप ट्राई रन कीजिएगा। और याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको, क्योंकि आप जब आप इसको रियल वर्ल्ड में या फिर रियल प्रोजेक्ट में आप इसको यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी जब जिस फंक्शन का ज़रूरत होगा आप सिंपली इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, वो फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। ये सब फंक्शन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।